आपके मुताबिक महाराष्ट्र और गणपति के बीच की ये जो कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जब हमने पिछले आई थिंक पहले वाले पॉडकास्ट में जब हम विष्णु के बारे में बात कर रहे थे, तब आपने एक सवाल पूछा था कि गणपति का क्षेत्र वो कौन सा है जहाँ पे आप उनकी कंप्लीट एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तब मैंने कहा था कि मोरगांव, विच इज़ इन महाराष्ट्र, वेरी क्लोज टू पुणे, दैट इज़ द हार्ट बीट ऑफ गणपति आराधना। क्योंकि गणपति जो है इस भूमि में सबसे पहले जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी शक्तियों का पूरी तरह से ही रिवील्ड इट, वो क्षेत्र है मोरगांव। मोरगांव ओके। संस्कृत में गणेश महापुराण में इसका नाम मयूर क्षेत्र, मयूर मोर, एंड हियर इज वेयर गणपति फर्स्ट रिवील्ड हिमसेल्फ। मतलब गणेश पुराण में एंशिएंट महाराष्ट्र की बातें हुई है। वाह, एब्सोल्युटली। ओके। एंड यू कैन गो देयर स्टिल एंड फील इट। सो महाराष्ट्र की जो पुण्य भूमि है, महाराष्ट्र की पुण्य भूमि से कितने देवता हैं, गणपति, विठ्ठला रकुमाई, साई बाबा, दत्तात्रेय, so many devatas connected to this land. So दत्त, और not just दत्तात्रेय himself, दत्त की संप्रदाय में कितने सारे गुरु, they're all from here. So this land is sacred, there's no doubt about it, and that explains why wherever you go you will see that love for Ganpati here, because वो है उनका, एक तरफ से आप देखो तो उनका मायका यही है। So yeah. पता है, जितने भी सनातन धर्म के एक्सपर्ट्स आए हैं शो पर, उन सारों में से मेरे ख्याल से ना आप सबसे ज़्यादा वेल रेड हो, और आप हमेशा महाराष्ट्र के बारे में इतनी ज़्यादा बातें करते हो। बट शायद रेस्ट ऑफ इंडिया ना ये समझा नहीं। जो लोग यहाँ पले बड़े हैं वो सब समझते हैं हाँ। कि इस क्षेत्र का जादू क्या है, वो हम जानते हैं। बट भारत को भी समझाइए, इसलिए हम ये वाला पॉडकास्ट हिंदी में कर रहे हैं। समझाइए महाराष्ट्र के जादू के बारे में। सो हर इस देश के आई थिंक हर स्टेट में कहीं ना कहीं अपनी शक्ति छिपी होती है। आप यू गो टू एनी स्टेट, कहीं पे भी आप जाओ, ऋषियों ने कभी ये डिस्टिंक्शन नहीं किया कि ये स्टेट है, ये अलग स्टेट है। जहाँ पे वो गए उन्होंने अपनी साधना की, जो भूमि उनको सहज सिद्ध भूमि लगी, यानी कि जहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिकली महसूस किया कि ये भूमि अलग है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। एक तो वो भूमि ऑलरेडी अपने आप उसकी वाइब्रेशन अलग है, ऊपर से एक ऋषि आकर वहाँ पे तपस करते हैं, तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उसके बाद क्षेत्र वहाँ से आते हैं। तो जो भी क्षेत्र यहाँ पे है, हर जगह, इनफैक्ट नॉट जस्ट महाराष्ट्र, अक्रॉस द कंट्री, जो भी क्षेत्र हर जगह में है, उनकी अपनी एक खासियत होती है। बट वो जानने के लिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, मुझे बुक में पढ़ना है इसके बारे में, या फिल्म कोई देख लूँ तो मैं आप नहीं समझ पाएंगे। आप जब तक वहाँ जाके साधना नहीं करेंगे तब तक वो फीलिंग आपको आएगी ही नहीं तो अगर वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप वहाँ जा पाए, हर किसी के लिए इतना आसान नहीं हो सकता कि वो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जा पाएंगे इतनी आसानी से, लेकिन एटलीस्ट वहाँ जाने की अगर इच्छा प्रकट होती है ना, दिल के अंदर वो अगर इच्छा पैदा हो जाती है, तब शुरू होता है मुझे वृंदावन जाना है, जाना है, जाना है। आप 10 साल तक ऐसे सोच सकते रह सकते हो। फाइनली व्हेन यू गो, 10 साल का जो वेट है वो ऑल ऑफ इट फिनिशेस इन दैट। सो अगर आपको कोई भी क्षेत्र जाना है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अष्टविनायक है, यहाँ पे 8 फॉर्म्स, अष्टविनायक के अलावा भी गणपति के बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं, बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे हैं, मंदिर ही नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर आपको इनमें से कोई भी जगह पे जाना है तो इंतज़ार कीजिए। सबसे पहले हमको आजकल क्या है, स्पिरिचुअल टूरिज्म ज़्यादा हो चुकी है, तो हम जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी पंढरपुर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी कोल्हापुर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी अष्टविनायक। हम ऐसे 5 दिन 6 whatever 5 nights 6 days पैकेज में सब कुछ देखना। फिर साधना के लिए टाइम कहाँ बचा है? तो इंस्टाग्राम फोटोज़ के लिए काम है। साधना करना है तो एक ही जगह जाओ, डोंट डू एनीथिंग एल्स, बस वहाँ जाओ, 10 दिन वहाँ रहो, स्पेंड 9 nights इन अ प्लेस एंड देन लेट दैट एनर्जी एंटर यू। बहुत तोड़ बात कही है और बहुत सही बात भी कही है, क्योंकि अक्सर ना मैं आजकल ये सुनने लगा कि हाँ हम लोग ना नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, इसलिए वहाँ के सारे मंदिर आप बता दो और फिर हम सारों के दर्शन ले लेंगे। बट मैं मानता हूँ कि अगर आप कोई तीर्थ स्थान जा रहे हो तो वो मंदिर के अलावा, उस देवता के अलावा भी उस तीर्थ स्थान में जादू होता है। एब्सोल्युटली। और अगर आप उस तीर्थ स्थान में एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे कि हे देवता मुझे अनुभव दे दो इस पूरे तीर्थ स्थान में, तब जादू होगा आपकी लाइफ में। उस एक ट्रिप में बहुत कुछ हो जाएगा और वो एक ट्रिप ना आपके साथ आपकी जिंदगी भर रहेगी।
एब्सोल्युटली, उस एक्सपेक्टेशन के साथ आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एब्सोल्युटली। आपके मुताबिक अगर किसी को गणपति के लिए भक्ति बढ़ानी है तो वो एक मंदिर कौन सा है जहाँ जाना ही जाना चाहिए? कष्ट सवाल है, बट मैं ये बोलूँगा कि आप साधना शुरू करके ये देखिए कि आपके साधना आपको कौन से क्षेत्र तक खींच रही है। यही बात सिर्फ गणपति के लिए नहीं, हर देवता के लिए यू कैन अप्लाई इट। फॉर एग्जाम्पल, आप शिव जी की साधना कर रहे हो, अब शिव जी के कितने सारे क्षेत्र हैं, ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी टेम्पल्स। कौन से क्षेत्र आपके लिए, आपकी जीवात्मा के लिए कौन से सही है, ये शिव जी को ही पता होगा, उनके अलावा किसी को नहीं पता है। और वो आपको हिंट्स भी देंगे। अब मुझे लग सकता है कि हाँ मेरे लिए काशी है, लेकिन मेरे लिए कोई और भी क्षेत्र हो सकता है, मेरे लिए तिरुवानेकावल हो सकता है, तमिलनाडु में जो क्षेत्र है उनके लिए। बट ये मुझे पता होने के चांसेस बहुत कम हैं शुरुआत में। एक तरीका ये है कि मैं जिस क्षेत्र में मुझके नाम सुनने से मुझे थोड़ा अट्रैक्शन आ जाता है, बस नाम, ये नहीं कि मैंने उसको गूगल किया या कहीं भी देखा है, बस नाम से कुछ कनेक्शन ऐसे जुड़ जाता है, दैट्स वन वे टू स्ट्राइक सेइंग ओके, वो क्षेत्र तक अगर मुझे जाना है, उस क्षेत्र में अगर मुझे कदम रखने के लिए गणपति का अनुमति पाने के लिए अब मैं साधना कर रहा हूँ, तो वो दैट इज़ वन वे। अनदर वे सेइंग गणपति जी आप बताओ आपके कौन से क्षेत्र में आप लेकर जाएंगे, एंड वो कहीं पे भी ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमारे इष्ट हमें क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गणपति की उपासना कर रहे हो और वो आपको गणपति के क्षेत्र में ही लेकर जाएंगे। वो आपको कृष्ण क्षेत्र भी ले सकते हैं, वो आपको हनुमान के क्षेत्र में भी लेकर जा सकते हैं, बट वो he'll do it in such a way कि वो आपके अनुभव को खोल के दिखा देंगे आपको। he'll open your experiences and say अब यहाँ पे in the least likely of places you will find me। तब आपको भी पता चल रहा है क्योंकि my sadhana is having fruit now, I'm able to see Ganesha in a Rama temple। तब जब वो कनेक्टिविटी आ जाता है, जब हम ऐसे भेदभाव के ऊपर we rise above these differences and say नहीं, एक ही परमात्मा है, उसके उनके रूप अलग है, but I'm seeing him like that। ये एडवांस सनातन धर्म पॉडकास्ट हो चुका। इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। ऐसे ही पॉडकास्ट का इंतजार था। ओके, पता है मैंने ना एक आध्यात्मिक सच जाना है, बहुत ज़रूरी सच है ये, हर किसी को जानना चाहिए, और मुझे थोड़ा वक्त लगा ये जानने में। पता है आपने कभी वीडियो गेम खेली है? तो वीडियो गेम की शुरुआत में ना आपको एक ऑप्शन मिलती है इजी, नॉर्मल, हार्ड मोड ना, और मोस्टली हर कोई नॉर्मल मोड चूज़ करता है, बट अगर वीडियो गेम बहुत मुश्किल है तो आप इजी मोड चूज़ कर लेते हो कभी वीडियो गेम सीखने के लिए जी। तो मैं मानता हूँ कि जब किसी आत्मा का जन्म होने वाला होता है इस भूलोक में, इस धरती में, और अगर उस आत्मा को एक स्पिरिचुअल जर्नी चाहिए, खुद की जिंदगी में अध्यात्म चाहिए, तो भगवान ना उनकी वीडियो गेम को इजी मोड में डालने के लिए उनको जन्म कहाँ देता? भारत में। भगवान ही आपके लिए ये पूरी वीडियो गेम को इजी बना रहे हैं कि यार आप भारतीय हो, और भारत में अगर आप पैदा हुए हो, अगर आप सनातनी हो, तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए जिंदगी में। Absolutely। आपके पास या आपके बगल में है तीर्थ स्थान, जाओ, एक्सपीरियंस करो, बदलो, और खुद के आध्यात्मिक जर्नी को आगे लेकर जाओ। एब्सोल्युटली। एंड आप स्पेशली जब यू गो टू सम क्षेत्रस, आपको दिखेगा वहाँ पे जो बाकी देश से इतने इंटरेस्ट और इंटेंसिटी के साथ आते हैं। हमको क्या लगता है काशी इधर ही तो है ना, एक फ्लाइट, हाँ उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अष्टविनायक हाँ 2 रात में हो जाएंगी ना। लोग तरसते हैं दूसरे देशों में कि यार ओ वाह मुझे इंडिया जाना है। हमको तो हाँ इट्स टोटली घर की मुर्गी दाल बराबर सिचुएशन हमारे लिए। और हम क्या करते हैं इसके साथ, अपना ही कनेक्टिविटी खो जाते हैं, खो देते हैं कि हाँ पास में ही है, मुझे क्या है, हाँ बस एक गणेश चतुर्थी आया, फिर मैंने गया पूजा में, खाया 2 मोदक, हो गया मेरा काम। ये नहीं है, एज के साथ ही पता चलता है किसी को। नहीं, कुछ लोग आई थिंक एज के साथ भी नहीं सुधरते और कुछ लोग ऐसे फ्रॉम अ यंग एज दे रेस्पॉन्ड। इट्स ऑल्सो अबाउट वॉट योर कर्मा इज, आप वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, वॉट हैव यू प्रीवियसली डन जिसका अभी आपको असर दिख रहा है। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, जैसे आपने कहा ना कि भगवान आपकी लाइफ को ईजी मोड पे लगाने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करके बैठे हैं। आप एक कदम उनकी तरफ उठाओ, यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स। आप एक कदम लोगे तो परमात्मा 10 कदम लेंगे आपकी ओर। डेफिनेटली। एंड वो आपको इमीडिएटली
दिखे ऐसा भी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दिखना चाहिए, बट वो पकड़ेंगे आपके हाथ, ज़रूर पकड़ के ही विल टेक यू. यू हैव टू बी विलिंग टू ट्रस्ट हिम. जब वो आपके हाथ पकड़ रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, वाई एम आई गेटिंग दिस डिफिकल्टी नाउ, ये मैंने इतना साधना की फिर भी मुझे ये क्यों, ये मुश्किल क्यों, फिर आप, वो ट्रस्ट नहीं है, वो तो शरणागति का दिखावा है. शरणागति का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब आप मुझे खींचो, बस हाथ मत छोड़ना, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड अगर उनको हमारा हाथ पकड़ना है तो वो साधना लगातार हमें करते रहना है. सो गणेश चतुर्थी जो लोग सीरियसली करते हैं, मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है, ऐसे नहीं है कि वो इस एक दिन के लिए इंतज़ार करते, वो पूरी साल साधना करके ये एक दिन उस साधना का सेलिब्रेशन है, उसकी पूर्णा होती है एक तरफ से, उसका समर्पण, उस पूरे साधना का समर्पण इस दिन को करते हैं वो.